Good morning friends, I welcome you all to my YouTube channel The Scholars Academy, and today we are going to discuss the third part of the top 50 important questions of EVS NCERT. So चलिए start करते हैं. Name the tree that is found in Australia and it grows as tall as your classroom. एक ट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वो हमारी जितनी क्लासरूम की वॉल होती है उतना लंबा होता है. एंड इट्स so long that 30 trees laid down and its सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं. इट्स रूट आर so long that 30 trees laid down in a line end to end and stores water in its trunk. कि उसकी रूट्स इतनी लंबी होती हैं कि अगर हम उन्हें हॉरिजॉन्टली ऐसे अगर 30 ट्रीज को अगर ऐसे बिछा दें वो इतनी अंदर तक फैली होती हैं. प्लस वो अपनी जो उसकी ट्रंक होती है, जो उसका वो टहनी होती है मोटी सी, जिसमें वो जिसको हम बोलते हैं जो मोटा सा एरिया होता है ब्राउन कलर का, उसमें वो वाटर को स्टोर करता है. तो कौन सा ऐसा ट्री है इनमें से? तो वो आंसर है डेजर्ट ओक. डेजर्ट ओक वो ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि 30 ट्रीज को अगर हॉरिजॉन्टली रख दिया जाए इतनी लंबी होती है और उसकी अपनी ट्रंक में वाटर को स्टोर करता है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, असम में, महाराष्ट्र में या पुणे में? सो द राइट आंसर इज असम. जो हमारा बिहू फेस्टिवल है वो असम में मनाया जाता है. सो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू इज कॉल्ड एज एंड अ टेम्पररी सेट मेड इज नोन एज. कि जब माघ बिहू होता है जो कि होता है 14th and 15th ऑफ जनवरी, जो कि जो असामीज कैलेंडर है उसका 10वां महीना होता है, उसका फर्स्ट एंड सेकंड माघ होता है. उसको क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट डे होता है माघ बिहू का उसे बोलते हैं यूरुका. और एक टेम्पररी सेट बनाया जाता है, एक ऐसी छप्पर सा बनाया जाता है उस शाम को जिसमें वो रहते हैं उस बिहू के दौरान, उसको बोलते हैं बेलागर. तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेम द टाइप ऑफ राइस कॉमनली यूज्ड इन असम. असम में कौन सा ऐसा राइस है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है? बोरा, ब्लैक राइस, जैस्मिन राइस या नन ऑफ दी? सो द राइट आंसर इज बोरा. बोरा वो राइस है जो कि असम में कॉमनली यूज किया जाता है. मेजी, मूंगा, मेकाला चादर, चेवा राइस, भात सुक्तो आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया. कि जो मेजी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ मेजी क्या है. मेजी ये आग है, इस आग को जलाया जाता है. मूंगा मेकाला चादर ये एक चादर है जो कि औरतें ओढ़ती हैं एक फेस्टिवल पे असम में. एंड भात सुक्तो ये एक सब्जी होती है जिसमें चावल और सब्जी वगैरह होते हैं. एक डिश होती है जो कि बनाई जाती है बिहू के टाइम पे. तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में. तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? असम. मेजी, मुगा, मेकाला चादर, चेवा राइस, भात सुक्तो ये सब जो चीजें हैं ये कहाँ से एसोसिएटेड है? असम से. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. मुक्तापुर विलेज विच इज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट एंड हेयर अ स्पेशल क्लॉथ इज वूवन. मुक्तापुर विलेज जो कि पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है वो किस स्टेट में है? और यहाँ पर एक स्पेशल क्लॉथ बनाया जाता है जिसका नाम ही पोचमपल्ली है, उसी की वजह से इस एरिया का नाम पोचमपल्ली पड़ा है. तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश के अंदर मुक्तापुर विलेज है जहाँ की पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एक स्पेशल तरह का कपड़ा बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पोचमपल्ली. सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश. सो अब ये जान लेते हैं कि कुछ स्टेट किस किस चीज़ों के लिए फेमस हैं. जैसे कि जो असम है वहाँ पे सिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा पाया जाता है. कुल्लू के सॉल्स बहुत अच्छे होते हैं. मधुबनी इज़ फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स एंड द कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स एम्ब्रॉयडरी. तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको मैंने ये जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने क्वेश्चंस में नहीं डाला क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए आप यहीं से आपको इनको नोट कर लेना. सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Father's younger brother and father's younger brother's wife is called dash and dash in मलयालम. सबसे पहले तो मलयालम केरला में बोली जाती है और फादर का यंगर ब्रदर मतलब कि चाचा,
चाचा को क्या बोलते हैं मलयालम में, और फादर के यंगर ब्रदर की वाइफ, कि चाचा की जो वाइफ हैं उनको क्या बोलते हैं, तो जो चाचा है होते हैं उनको बोलते हैं चिट्टापन, एंड जो चाचा की जो वाइफ होंगी उनको बोलेंगे कुंजम्मा मलयालम में, जो कि बोली जाती है केरला में। माउंटेन्स मेड ऑफ ओनली सैंड आर कॉल्ड, कि जो माउंटेन्स होते हैं जो खाली सैंड से बने होते हैं, टीले से बने होते हैं, ऐसे बहुत सारा रेत होता है, आपने रेगिस्तान में देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। सो सैंड ड्यून्स आर द माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ओनली ट्री डेट कैन ग्रो इन अ डेजर्ट, कि डेजर्ट में एक ही तरह का ट्री खाली ग्रो हो सकता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डेट पॉम। डेट पाम वो ट्री है जो कि डेजर्ट में ग्रो हो सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसलिए भी सीधा आंसर से रखे हैं क्योंकि ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इनके आंसर तो अगर आपको याद होंगे जब भी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऑप्शंस में ही फंसे रह जाएंगे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ आबू धाबी, आबू धाबी की करेंसी क्या है, सऊदी रियाल, कतारी रियाल, दिरहम या डॉलर। सो द राइट आंसर इज दिरहम। दिरहम इज द करेंसी ऑफ आबू धाबी। Small and skinny chap which is brown and black sometimes and are added in curd and jalira। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जीरा है, जीरा। इसको ही बोलते हैं स्मॉल एंड स्किनी चैप। ये बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि और कभी कभी ब्लैक होते हैं और कभी कभी ब्राउन होते हैं, और उसको हम अपने रायते में या दही में या जलजीरा में डालते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड को ही क्यूमिन सीड को ही जीरा बोलते हैं, जो कि जलजीरे में डलता है और आपकी दही में डलता है। एक फैलन तरह के भी सीड होते हैं, फैलन होती है सौंफ। सौंफ आपने देखी होगी, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, जो कि हम खाने के बाद कई बार हमें होटल्स में मिश्री के साथ दिया जाता है, वो होता है फैलन। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वुमेन हु वाज लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड इन विच 30 कमांड्स हैव टू बी गिवन, कि उस वुमेन का नाम क्या है जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर थी इंडियन नेवी में, और ये एक पहली वुमेन थी जिसने एक परेड को लीड किया था जिसमें कि 36 कमांड्स देनी होती थी। इस कमांड में अगर एक भी कमांड भूल जाए तो फिर वो पूरी की पूरी जो परेड है वो खराब हो जाती थी। तो इनका नाम था वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म वो वुमेन थी जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर रही थी इंडियन नेवी में, और फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड इन विच 30 कमांड्स हैव टू बी गिवन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियोस समझ आ रही होंगी। अगर आपको इनसे किसी भी तरह की वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट, थन्ना मंडी इज इन द राजौरी डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो थन्ना मंडी जो जगह है ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ पर है, तो द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। थन्ना मंडी जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में राजौरी की डिस्ट्रिक्ट में है। स्किटपुल विलेज इज सिचुएटेड इन, जो स्किटपुल नाम का जो विलेज है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है लद्दाख में आपका। इन लद्दाख कुछ बातें हैं जो लद्दाख से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मदर को क्या बोला जाता है लद्दाख में, आमाले बोला जाता है, और फादर को बोला जाता है आबाले, एंड ग्रैंडफादर को बोला जाता है मेमले। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर लेना, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में। Which insect can find his female partner from many kilometers away by her smell? कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो कि अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा 4-5 किलोमीटर से भी उसकी स्मेल से पता लगा सकता है कि वो किधर है, तो वो जो इंसेक्ट है वो है सिल्कवॉर्म। सो राइट आंसर इज सिल्कवॉर्म। Birds like eagle, kites, vultures can see 4 times as far we can. This statement is true or false? कि जो बर्ड होती हैं जैसे काइट, ईगल, वल्चर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं
ये कितना हमसे 4 गुना तक दूर देख सकते हैं। अगर हम 4 मीटर तक देख पा रहे हैं तो वो 8 मीटर तक देख पाएंगे। इट मीन्स हमारा 4 टाइम्स। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो ये स्टेटमेंट है ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स दैट आर अवेक इन नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन वाइट एंड ब्लैक कलर्स। कि जो जो एनिमल्स हैं जो कि पूरी रात भर जगते हैं, उनको खाली ब्लैक और वाइट कलर में ही चीज़ें दिखाई देती हैं, इसके अलावा वो और कोई कलर्स नहीं देख सकते। दूसरी बात इस स्नेक्स के बारे में कि स्नेक्स डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर्स। स्नेक्स के अपने एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, वो खाली जो ग्राउंड पर जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो थोड़ी कंपन होता है, वो आपका उसको महसूस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें मतलब ऑब्जर्व करते हैं। डॉग्स कैन फाइंड आउट इफ द अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन एंड पोटी। आपको पता होगा कि जो डॉग होते हैं वो अपना एरिया मार्क कर लेते हैं पहले और फिर वहीं पे वो रुकते हैं। बट अगर उस जगह पे अगर एक डॉग गया और दूसरा आया तो उन्हें पता लग जाएगा उसके यूरिन की स्मेल से और पोटी की स्मेल से कि यहाँ पर कोई और आके बैठा है। Ants leave a smell on the ground. Ants leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. कि जो नॉर्मली आंट्स होती हैं वो अपनी स्मेल छोड़ती जाती हैं ग्राउंड पे, जिसकी हेल्प से जो अदर आंट्स होती हैं, जो अदर और चींटियां होती हैं, वो उनको फॉलो कर करके उनके पीछे आ जाती हैं। सो ये जो पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इनको आप नोट कर लीजिए। Name the animal which sleep for only 6 hours and awake for 18 hours. कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि खाली 6 घंटे सोता है और 18 घंटे जगता है एक दिन में? बियर है, स्लॉथ है, एलिफेंट है या रिनोसेरस है? सो द राइट आंसर इज स्लॉथ। स्लॉथ इज द एनिमल विच स्लीप्स फॉर ओनली 6 hours a day and awake for about 18 hours a day. फैक्ट्स अबाउट टाइगर एंड अदर एनिमल्स। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ फैक्ट जानने वाले हैं जो कि टाइगर और अदर एनिमल्स के बारे में। अ टाइगर्स हियरिंग कैपेसिटी इज सो शार्प दैट इट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल्स मूविंग इन द ग्रास। कि एक टाइगर की हियरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो लीव्स की आवाज़ आ रही है उसमें और अगर कोई एनिमल जा रहा है उसमें डिफ्रेंशिएट इजिली कर सकता है। द ईयर्स ऑफ अ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो उसके ईयर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कभी इधर तो कभी इधर। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हर तरह का जो साउंड है उसको कैच करने में उसको हेल्प होती है। जो सेकंड पॉइंट है, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं या उनका किस तरह से व्यापार होता है? तो जो इनका ये टस्क होता है ना, ये वाइट कलर का जो ये इनका सींग है या दांत है, इसको टस्क बोलते हैं। रिनोसिरस फॉर इट्स हॉर्न। जो रिनोसिरस होते हैं ये देखो, इनका इनका जो व्यापार होता है या इनको मारा जाता है वो इनके हॉर्न के लिए मारा जाता है ताकि इससे और चीज़ें बनाई जा सके। टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स फॉर द स्किन। जो टाइगर होता है, क्रोकोडाइल होता है और स्नेक होता है, उनकी स्किन को लिया जाता है, उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। जो मस्क डियर होते हैं उसके मस्क से सेंट बनाने के लिए उनका व्यापार किया जाता है। तो आप सब ये चीज़ें अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चन आना बहुत मतलब ज़्यादा ही चांसेस हैं उसके। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड पोचर्स एंड हंटर्स। तो हंटर्स तो सबको पता होगा, लेकिन पोचर्स भी उन्हें बोला जाता है। सेकंड थिंग इज जिम कॉर्बेट पार्क इज इन उत्तराखंड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना पार्क इज इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट के लिए। पीपल हु मेक स्नेक डांस आर नोन एज। कि जो लोग स्नेक्स को डांस करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कालबेलियास। ये एक वर्ड है जो कि आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर याद नहीं रहेगा। कालबेलियास।
नाग गुम्पन designs of this kind are used in rangoli, embroidery as well as wall decoration in Saurashtra, गुजरात एंड साउथ इंडिया। इस तरह की जो डिज़ाइन है इनको बोलते हैं नाग गुम्पन, और उनका यूज़ किस लिए होता है कि दीवार पर रंगोली बनाने के लिए, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़ों में या और चीज़ों में, या वॉल डेकोरेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है इस तरह का डिज़ाइन, और इसको बोलते हैं नाग गुम्पन। यहाँ पे देखो नाग है एक तरह का, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में।